केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद में और राज्य मंत्री संजय सेठ ने देवघर में केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा पीएम के नेतृत्व में बदली देश की तकदीर और तस्वीर। जामताड़ा में दिशा की बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, टूटे सड़कों को दुरुस्त करने और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था पर जोर, कई नई योजनाओं को स्वीकृति। और रांची में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग प्रोफेशनल्स राउंड टेबल का आयोजन, प्रतिभागियों ने राष्ट्र प्रथम की भावना पर दिया बल, योगदान का संकल्प। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। झारखंड में इस सिलसिले में वोटरों की मैपिंग का काम जोरों पर है। रांची के सभी बूथों पर आज और विशेष कैंप लगाया गया, कल भी ये कैंप लगेंगे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मतदाताओं से इसमें सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की, ताकि 2003 की मतदाता सूची के आधार पर मैपिंग हो सके। गौरतलब है कि विभिन्न जिलों में शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग की जा रही है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस कार्य को 15 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया है। इधर एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा भी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अहम जानकारियां दी जा रही हैं। भाजपा द्वारा आज गिरिडीह और हजारीबाग समेत कुछ जिलों में BLA 2 के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान बरही में आयोजित कार्यशाला में पार्टी नेता गणेश मिश्रा मौजूद रहे। गिरिडीह के जमुआ विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर के मद्देनजर आयोजित BLA 2 कार्यशाला को पार्टी नेता संजीव विजयवर्गीय ने संबोधित किया। विधायक राज सिन्हा भी पार्टी की बैठक में शामिल हुए और समसामयिक विषयों पर मार्गदर्शन किया। गोड्डा के वसंतराय प्रखंड में कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान पार्टी विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने एसआईआर को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं को जानकारी देते हुए इसमें सहयोग के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची के तमाड़ स्थित प्राचीन देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने देश और राज्य की सुख समृद्धि की मंगल कामना की और सांस्कृतिक तथा धार्मिक विरासत के महत्व को रेखांकित किया। मानव सभ्यता अपने आप को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए अपना एक स्थान सुनिश्चित करता है और वो स्थान कहीं मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, कहीं गुरुद्वारा के नाम से स्थापित है, कहीं सरना स्थल के नाम से, कहीं मस्जिद के नाम से। यहाँ आज हम लोग पहली बार नहीं आए, कई बार आ चुके हैं और कितनी बार आएंगे ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने देवघर में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि इस अवधि में देश का अभूतपूर्व विकास हुआ है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ एक दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंचे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बाबा वैद्यनाथ धाम में पारंपरिक तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। अरे बाबा आशीर्वाद दो हम सबके लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनका संकल्प 1947 जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाए। बाबा आशीर्वाद दो ऐसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी, जिनके 12 साल पूरे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के
12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने खेलो इंडिया के तहत सांसद खेल महोत्सव, आगामी कॉमनवेल्थ और ओलंपिक गेम्स की चर्चा की। उन्होंने कहा कि रांची में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में लगभग 40,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आज उनके दीर्घायु के लिए, आज उनके और शक्तिशाली, ताकि देश और शक्तिशाली बने, देश आत्मनिर्भर बने। श्री सेठ ने कहा कि देश में सबसे बड़े एआई समिट में 118 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके अलावा 76 लाख रेहड़ी पटरी वालों की मदद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और 70 लाख लोगों को पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ दिया गया। वहीं एक पेड़ मां के नाम के तहत 266 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं। ये आज बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं, बाबा से आशीर्वाद मांगने आए हैं। बाबा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दीर्घायु करो और उनको शक्ति दो और बल प्रदान करो। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का देवघर दौरा सांगठनिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। इससे जहां एक ओर संगठन के लोगों में नई ऊर्जा का संचार हुआ, वहीं दूसरी ओर आमजन केंद्र सरकार के माध्यम से हुए कार्यों से भी अवगत हुए। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा लोगों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी कई पहल किए गए हैं। मुद्रा योजना से कई लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आया है। राजधानी रांची में भी यह योजना सामाजिक और आर्थिक बदलाव की वाहक बनी है। रांची के रहने वाले राजीव रंजन ने आज से करीब 6 साल पहले दवाओं का व्यवसाय शुरू करने की ठानी थी। पूंजी की कमी के बीच उन्हें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री योजना का संबल मिला। राजीव ने योजना के तहत 5 लाख रुपए का ऋण लिया और अपना व्यापार शुरू किया। बेहतर कार्यशैली के कारण उन्होंने बहुत जल्द बैंक का भी भरोसा जीत लिया, जिससे बैंक ने लगातार उनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाई। आज राजीव का व्यापार बुलंदियों पर है और उनके इस यूनिट में कई अन्य लोगों को भी आजीविका मिल रही है। मेडिसिन का कारोबार स्टार्ट किया था, उस समय पूंजी की ज़रूरत थी। कुछ तो पूंजी मैंने खुद अरेंज किया, लेकिन उतना से काफ़ी नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच किया, तो उन लोगों ने मुद्रा लोन के बारे में बताया, जो कि कोलेटरल फ्री होता है। उन्होंने वहाँ से हमको एक अच्छा अमाउंट मिला। राजीव के व्यवसाय करने का तरीका भी बेहद मानवीय और अनूठा है। वे अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को दवाओं के एमआरपी पर 15 से 20% तक की सीधी छूट देते हैं। इसके अलावा जो बुजुर्ग या गंभीर रूप से बीमार जरूरतमंद मरीज दुकान तक नहीं आ सकते, उनके लिए राजीव ने दवाओं की मुफ्त होम डिलीवरी की भी व्यवस्था की है। उनकी इस सेवा भावना की स्थानीय लोग जमकर सराहना करते हैं। इसके अलावा हम फ्री होम डिलीवरी हमारा सिस्टम है, जो कि बहुत एग्रेसिवली हम लोग फॉलो करते हैं इस चीज़ को, और इसकी वजह से हमारे काफ़ी अच्छे कस्टमर बेस बने हैं और काफ़ी लॉयल कस्टमर्स भी हमसे जुड़े हुए हैं। हम लोग सुबह 9 बजे दुकान खुलती है और रात के 10 बजे तक रहती है, 10 बजे रात तक भी हम लोग होम डिलीवरी कर देते हैं। राजीव अपनी इस पूरी सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और केंद्र सरकार की नीतियों को देते हैं। उनका मानना है कि बीते 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने हर मोर्चे पर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे वो गरीबों के लिए भोजन आवास की व्यवस्था हो, स्वच्छता और स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या फिर देश की आंतरिक और सीमाओं की सुरक्षा का मुद्दा। सरकार का हर कार्य अभूतपूर्व रहा है। मुझे लगता है 12 साल में मोदी सरकार ने शुरू से अभी तक काफ़ी कुछ नए कदम उठाए हैं। मुद्रा लोन एक चीज़ है। अग्रणी बैंक ऑफ इंडिया के स्थानीय प्रबंधक राहुल कुमार बताते हैं कि मुद्रा योजना ने वास्तव में युवाओं की सोच और देश की आर्थिक परिदृश्य को बदला है। बिना किसी गारंटी के मिलने वाले इस लोन की बदौलत आज का युवा खुद का काम शुरू कर दूसरों को आजीविका देने में सक्षम हो रहा है। बैंक उनका परफॉर्मेंस देखकर फर्दर लोन जो है, तो 50,000 से अगर मान लो किसी ने स्टार्ट किया तो सर फर्दर उसको 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक, या उसके बाद फर्दर मुद्रा के बाहर भी चला जाए तो बैंक उसके परफॉर्मेंस देखकर और भी लोन कर सकते। निश्चित रूप से बीते 12 वर्षों में विभिन्न मोर्चों पर हुए विकास कार्यों के बीच प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने देश के करोड़ों युवाओं के सपनों को पंख देने का काम किया है, जिससे देश की युवा शक्ति नए भारत के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है। रांची से अवधेश की रिपोर्ट। जामताड़ा में दिशा की बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो
और सांसद नलिन सोरेन भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया ताकि जरूरतमंदों को उनका लाभ मिल सके। सांसद ने टूटे सड़कों को दुरुस्त करने और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कई नई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। में सरकार का जितना कल्याणकारी योजना संचालित होता है, संवेदनशील सरकार का, उन तमाम योजनाओं के प्रगति पर चर्चा होता है। कौन ठीक ठाक ढंग से काम हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, तमाम विषयों पर चर्चा होकर के हम लोग निर्णय लेते हैं ताकि ससमय और गुणवत्तापूर्ण काम हमारे यहाँ के लोगों के लिए हो। नई योजना भी इसमें लिया जाता है और पुराना योजना का भी समीक्षा किया जाता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने आज रांची अंतर्गत अनगढ़ा प्रखंड स्थित तुरुप रिंग रोड के समीप सालहन, रुक्का रोड और निवारी चौक क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने NHAI के निदेशक विजय कुमार के साथ स्थल निरीक्षण कर यातायात संबंधी समस्याओं के समाधान पर विमर्श किया। श्री साहू ग्रामीणों से मुलाकात और संवाद कर उनकी जरूरतों से अवगत हुए तथा जन सुविधाओं के विस्तार, सुरक्षित आवागमन और क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेमोग्राफिक बदलाव पर आज एक बैठक की अध्यक्षता की और इससे संबंधित विशेष आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने आयोग को स्थिति का आकलन करने के लिए सीमावर्ती इलाकों, मेट्रो शहरों और औद्योगिक कस्बों का दौरा करने की हिदायत दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा की। बैठक में भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सटीक तथा तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि RRB की भर्ती प्रक्रिया के उच्च स्तरीय समीक्षा की है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सटीक और तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया गया। रेल मंत्री ने विभागीय परीक्षाओं को पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि CBT मोड में कराने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की और कहा कि जहां संभव हो टैबलेट आधारित परीक्षा प्रणाली का विस्तार किया जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया को और तेज, कुशल और उम्मीदवारों के अनुकूल बनाया जा सके। बैठक में बहुभाषी परीक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। रेल मंत्री ने RRB को उम्मीदवारों के साथ बेहतर संवाद बनाए रखने और भर्ती से जुड़ी गलत सूचनाओं का तत्काल खंडन करने के भी निर्देश दिए ताकि भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का भरोसा कायम रहे। सरायकेला छऊ नृत्य से जुड़ी मुखौटा निर्माण कला को वैश्विक ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले शिल्पकार गुरु सुशांत कुमार महापात्र को वर्ष 2025 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। सरायकेला खरसवां के एक छोटे से घर में मिट्टी, कागज और प्राकृतिक रंगों के बीच जीवन बिताने वाले 79 वर्षीय सुशांत महापात्र आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मात्र 8 वर्ष की कोमल आयु में अपने बड़े पिताजी से इस कला की ककहरा सीखने वाले सुशांत के लिए धीरे धीरे यह कला ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गई। उन्होंने पारंपरिक और मौलिक तकनीकों को पूरी शुद्धता के साथ संरक्षित रखते हुए समय के साथ इसमें कई नए कलात्मक प्रयोग भी किए ताकि यह कला नई पीढ़ी को आकर्षित कर सके। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से जो हमको चयनित किया है उससे मैं बहुत खुश हूँ और कल मुझे ये रात को 9 बजे ये खबर मिली कि मैं संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए चयनित हुआ हूँ और बहुत खुशी है। इस जो कला है हम लोग का ये परंपरा हम लोग का पारंपरिक है, ये हमारा घराना है। ये छऊ कला, छऊ जो मुखौटा, जो छऊ डांस में जो मेन है मुखौटा। सरायकेला छऊ नृत्य की सबसे बड़ी और विशिष्ट पहचान ही उसके आकर्षक, सजीव और भावपूर्ण मुखौटों से जुड़ी है, जिसके बिना इस नृत्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वर्ष 1925 में प्रसन्न कुमार महापात्र द्वारा तैयार किए गए आधुनिक छऊ मुखौटों ने इस पूरी नृत्य शैली को दुनिया में एक बिल्कुल नई पहचान दी थी।
उसी गौरवशाली विरासत को अपनी उंगलियों के जादू से आगे बढ़ाते हुए सुशांत महापात्र ने इस कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कलाकार एक सम्मान का भूखा होता है और मैं तहे दिल से प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने एक सही कलाकार को चुना इस सम्मान को देने के लिए। यह सरायकेला के इन 6 मुखौटों की कलात्मक उत्कृष्टता का ही कमाल है कि नई दिल्ली के राजपथ पर होने वाले कार्यक्रमों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय दौरों तक भारत की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को झारखंड की ओर से यही मुखौटे उपहार स्वरूप भेंट किए जाते हैं। लोक कलाकारों और शिल्पकारों का जीवन अक्सर भारी संघर्षों और आर्थिक तंगहाली से भरा होता है और सुशांत का जीवन भी इसका अपवाद नहीं रहा। मेरे गुरुजी को संगीत नाटक अकादमी से सम्मान नवाजा गया है, जिसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत से प्रकार के मुखौटा बनाना सीखते हैं, जैसे गणेश का, कृष्ण का, सभी प्रकार के जिसमें डांस किया जाता है, छौ डांस। इससे पूर्व वर्ष 2022 में पुरी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव अप्सरा में उन्हें प्रतिष्ठित गुरु ब्रह्मा अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से उनकी जीवन यात्रा में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। कैमरे के सामने मैं जिस कला परंपरा की बात कर रहा हूं, उसने आज राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान हासिल की है। सरायकेला छौ मुखौटा निर्माण के प्रख्यात गुरु सुशांत महापात्रा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान न केवल उनकी 60 वर्षों की साधना है, बल्कि झारखंड के समृद्ध लोक एवं जनजातीय संस्कृति का भी सम्मान है। सरायकेला खरसवां से अनूप मिश्रा, DD न्यूज। बच्चों में कृमि संक्रमण से निपटने के लिए देश भर में लगातार प्रयास इस सिलसिले में आज 15 जून को विशेष कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन होगा। जिले के सिविल सर्जन प्रभात कुमार ने बताया कि इस अभियान के जरिए बच्चों और किशोर किशोरियों को कृमि नाशक दवा खिलाई जाएगी। इस दौरान 1 वर्ष से 19 वर्ष तक आयु वर्ग के सभी बच्चों एवं किशोर किशोरियों को प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं शिक्षकों की देखरेख में अल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। कृमि संक्रमण बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर, शारीरिक एवं मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अल्बेंडाजोल दवा कृमि संक्रमण से बचाव में प्रभावी है तथा बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और विकास में सहायक है। रांची जिला के सभी जनता से मेरी अपील है कि वह अपने आसपास इस उम्र के सभी बच्चों को दवा जरूर खिलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। उन्होंने सबसे लंबे समय तक देश का प्रधानमंत्री रहने का कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज धनबाद में केंद्र सरकार की उपलब्धियां साझा की। प्रबुद्धजन नागरिक संवाद के सिलसिले में उन्होंने चिकित्सक से मुलाकात की। में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के झारखंड के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जिस अनुपात में देश के अन्य राज्यों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ठीक उसी अनुपात में झारखंड को भी केंद्रीय सहायता दी जा रही है। वहाँ विद्यालय में उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, तो ये सारी योजनाएं भी किया जा रहा है। उसके साथ आज बेटियों को जब लाभ मिल रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो स्कॉलरशिप का हो, तो हम देखते हैं कि स्टेम के क्षेत्र में भी, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस क्षेत्र में बेटियां अब आगे बढ़ रही हैं। बेटियों का लगभग 43% इनरोलमेंट रेशियो है उनका। तो यानी कहीं न कहीं जब सुविधाएं बेटियों को मिल रही है तो अब बेटियां आगे बढ़ रही हैं। कस्तूरबा विद्यालय, कई आवासीय विद्यालय, इसके माध्यम से भी उनको एक अच्छा अवसर मिल रहा है। और अब हर क्षेत्र में, अब महिला पायलट की बात करें तो पूरे विश्व में भारत सबसे आगे। केंद्र सरकार की 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा प्रबोध नागरिक संवाद चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक क्लिनिक पहुंचकर CMD डॉक्टर विजय प्रकाश से मुलाकात की। इसके बाद
बेकारबांध स्थित एक चाय की दुकान पर पहुंच गई। चाय की दुकान पर अपने पिता के साथ मिलकर रोजगार कर रहे एक स्थानीय युवा की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि यही युवा आत्मनिर्भर भारत की भावना का उदाहरण है। अच्छा लगा। एक तो हमारे डॉक्टर साहब युवा तुर्क हैं और एक संदेश भी दे रहे हैं, और मुख्य रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 12 वर्ष पूरे हुए हैं कार्यों का, उसकी भी जानकारी के लिए भी हम लोग मिल के कि उनके द्वारा जो किए जा रहे हैं कि आप भी उसको बेहतर ढंग से बाकी लोगों तक आप पहुँचाएँ। और धन्यवाद, आज सुबह से ही धन्यवाद का कार्यक्रम था तो काफ़ी अच्छा लगा और अच्छा है। समाज सेवा इसी तरह से करनी चाहिए, युवाओं को प्रेरणा भी मिलती है और हर किसी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। वहीं भारत डेंटल क्लिनिक के सीएमडी डॉक्टर विजय प्रकाश ने कहा कि केंद्रीय मंत्री का उनके क्लिनिक में आगमन उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा हुई तथा मंत्री ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश भी दिया। मोदी सरकार में क्या क्या वर्क हुआ है और नक्सल के बारे में भी बताई और यही अवेयर कराई। मैडम आई, बहुत अच्छा लगा। पर्सनली सबों से मिली, चाय पी, बहुत डाउन टू अर्थ है। बहुत चर्चित है यहाँ पे जो डेंटल क्लिनिक है ना, उनका बहुत अच्छा चल रहा है। सड़क से लेकर सदन तक और चाय की टपरी से लेकर प्रेस वार्ता के मंच तक केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का यह धनबाद दौरा, जहां एक ओर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूंक गया, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के 12 वर्षों के बेमिसाल सफर के जरिए उन्होंने आत्मनिर्भरता का एक मजबूत संदेश दिया है। धनबाद से अजय की रिपोर्ट। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वाधान में माय भारत की ओर से रांची में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग प्रोफेशनल्स राउंड टेबल का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड जैसे विषयों पर विचार रखे। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ देश के विकास में हर संभव योगदान का संकल्प जताया। रांची की आर्यभट्ट सभागार में माय भारत की ओर से आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग यंग प्रोफेशनल्स राउंड टेबल में कई युवा प्रतिभागियों ने शिरकत की। माय भारत की क्षेत्रीय निदेशक ललिता कुमारी ने बताया कि यह कार्यक्रम देश भर में 40 जगहों पर आयोजित किए जा रहे हैं। आइडियाज क्या है, हम लोग किस रास्ते पे चलें ताकि हमारा जो विजन है और हमारा जो मिशन है उसको हम 2047 तक अपने भारत को विकसित बना सकें। तो वो हमारे जो यूथ प्रोफेशनल्स हैं, यंग यूथ है यहाँ पे जो 15 से 29 वर्ष के लोगों को, उनका आइडिया भी लिया जा रहा है ताकि उनका आइडिया को इंक्लूड किया जाए। वहीं क्षेत्रीय उप निदेशक श्वेता सिंह ने बताया कि माय भारत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से देश भर के युवाओं को विकसित भारत के संबंध में विचार साझा करने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिलता है। भारत को कैसे और आगे पहुंचा सकते हैं और विकसित भारत 2047 की श्रेणी में कैसे भारत को आगे खड़ा कर सकते हैं, उसमें उनके क्या ओपिनियंस है और ये ग्रास रूट से टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में यूथ के क्या ओपिनियंस हैं, उसको माय भारत नेशनल पोर्टल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रोफेशनल्स राउंड टेबल में झारखंड की पीएम प्रेजेंटेटर आयशा फातिमा ने इस तरह के कार्यक्रम को काफी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकसित भारत के लिए संदेश दिया है उसे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। और विकसित भारत हम 2047 तक भारत को बना सकते हैं, उनके पॉइंट्स आज यहाँ डिस्कस किए जाएंगे और मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मैं खुद इसी साल प्रधानमंत्री प्रस्तुत करता रही हूँ और मैं अभी यहाँ भी अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ हमें दिया था। कार्यक्रम में शामिल राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े बॉबी कुमार ने बताया कि विकसित भारत के लिए युवाओं को आगे आना जरूरी है। माय भारत युवाओं को देश के अलग अलग हिस्सों को जानने और समझने का मौका देता है। व्यक्तित्व तो बाहर लोगों तक प्रदर्शित कर ही रहे हैं, साथ में इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी लोगों को मिलती है कि वो बहुत सारे जगह पे लोगों को घूमने फिरने की अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री यहाँ पे अवसर हम लोग को दे रहे हैं। मैं खुद एक एनएसएस वॉलंटियर भी रहा हूँ और आज कहीं ना कहीं मैं नेशनल लेवल कैंप कर चुका हूँ, तो जिससे आज मेरा व्यक्तित्व तो निकल के आ रहा है, लेकिन जो एक होता है कि लोग बाहर तक नहीं पहुंच पाते, उतने दूर नहीं घूम पाते हैं, वैसे आज लोगों को निकलने का मौका मिल रहा है। इस सम्मेलन में युवाओं को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के विजन से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया।
वक्ताओं ने विश्वास जताया कि युवाओं के विचार, नवाचार और सक्रिय भागीदारी से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। रांची से कर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। 15 जून को ही देश के सभी एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस मनाया जाएगा। रांची एयरपोर्ट के निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि इस दौरान विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसके अलावा प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। तो उसे एक विशेष दिन का अनुभूति होगी। उसे हमने यहाँ पर और भी कुछ सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे यात्री अपनी सेल्फी ले सकते हैं। हमारे अराइवल जो हमारे जाने वाले यात्री हैं या फिर आने वाले यात्री हैं, दोनों। और इस एयरपोर्ट के विकास के लिए जो भी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जो अपने प्रयास किए हैं पिछले 12 सालों में, वो इनका पूरा प्रदर्शन आप देखेंगे। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। SIR प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री ने वोटर मैपिंग के लिए मतदाताओं को किया प्रेरित। देवड़ी मंदिर में की पूजा अर्चना, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के महत्व को किया रेखांकित। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद में और राज्य मंत्री संजय सेठ ने देवघर में केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कहा, पीएम के नेतृत्व में बदली देश की तकदीर और तस्वीर। जामताड़ा में दिशा की बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, टूटे सड़कों को दुरुस्त करने और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था पर जोर, कई नई योजनाओं को स्वीकृति। और रांची में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग प्रोफेशनल्स राउंड टेबल का आयोजन। प्रतिभागियों ने राष्ट्र प्रथम की भावना पर दिया बल, योगदान का संकल्प।